चलिए अभी आंखें खोल सकते हैं और हम पहले संस्कृत की प्रार्थना करेंगे। तो मैं पहले हम आज सिर्फ बोलते जाते हैं और फिर साथ में देखते हैं, लिखने का भी मैं प्रयास करता हूँ, पर पहले बोलना आवश्यक है। तो हम अहम पठामि संस्कृतम् अहं पठामि संस्कृतम्। मोहाजी कहाँ गई? मोहाजी कहाँ गई? अहम वदामि संस्कृतम् अहं वदामि संस्कृतम्। अहम लिखामि संस्कृतम् अहं लिखामि संस्कृतम्। सदैव सुन्दराक्षरम् सदैव सुन्दराक्षरम्। अहम स्मरामि मातरम् अहं स्मरामि मातरम्। अहम भजामि मातरम् अहं भजामि मातरम्। अहम नमामि मातरम् अहं नमामि मातरम्। सदैव भक्तिपूर्वकम् सदैव भक्तिपूर्वकम्। इतनी है। इति संस्कृते गीतम संस्कृत प्रार्थना अस्ति। तो उसकी पहले इति संस्कृतं प्रार्थना अस्ति। रचयता आचार्य महोदय वा प्रार्थना रचयिता संस्कृत भारती कः अस्ति? शंभुरीतिः, जनार्दन हेगड़े, श्रीमती शशिकला, श्रीमती गीता हेगड़े, नागराजः। पर हम लोग भी ऐसी प्रार्थना बनाएंगे, बना सकते हैं। आप कोई भी बना सकता है 4-4 लाइन करके। हम एक लाइन बनाए ना, कहाँ रह गई मोहा महोदय। अहम पठामि संस्कृतम। चलिए अभी लिखने के समय फिर से एक बार बोलते जाइए। मैं लिख रहा हूँ, आपको बोलना है। एक लाइन, पहली लाइन बोलेंगे मिश्रा जी, अगली लाइन बोलेंगी मोहा जी, फिर अगली लाइन मिश्रा जी, फिर मोहा जी। ठीक है, चलिए मिश्रा जी चालू हो जाइए। अहम पठामि संस्कृतम्। अहं वदामि संस्कृतम्। इतना सुरीला हमारा नहीं होगा। हाँ, आप अपने हिसाब से गाइए, उनका सुरीला गला उनके पास है। अहम वदामि संस्कृतम्। बदामी तो उनने बोल दिया ना शायद। लिखामि
अच्छा आपने मिश्रा जी बोला, आपने। हाँ ठीक है चलिए, मिश्रा जी ने बदामी बोला। चालू रहने दीजिए मोहा जी। अहं लिखामि संस्कृतम् अहं वदामि संस्कृतं सदैव सुंदर अक्षरम लिखामि सुंदर अक्षरम। तो ये पहली 4 लाइन हो गई, पठामि वदामि लिखामि और सदैव सुंदर अक्षरम। फिर अहम स्मरामि मातरम। तो ऐसा ही कीजिए कि पहली लाइन मुआजी गाएंगे, उसी को मिश्रा जी फिर से पुनरोक्ति करेंगे, फिर मुहाजी अगली लाइन गाएंगी, फिर मिश्रा जी पुनरोक्ति करेंगे। चलिए मुहाजी अगली। अहं स्मरामि मातरम् अहं स्मरामि मातरम अहं भजामि मातरम् अहं भजामि मातरम अहं नमामि मातरम् अहं नमामि मातरम। सदैव भक्तिपूर्वकम। सदैव भक्तिपूर्वकम् सदैव भक्तिपूर्वकम सदैव भक्तिपूर्वकम। अहं नमामि मातरम सदैव भक्तिपूर्वकम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी आचार्य महोदय? हाँ आज ठीक है, बहुत क्लियर है। आज अच्छी है, ठीक है। फायदा हो गया। तो आज आप कौन सी नई प्रकार की डिवाइस पे हैं? सिस्टम माइक कंप्यूटर पे? जी। कोई अभी हेडफोन अभिलाष जी हेडसेट क्यों कुछ नहीं है? आ रहे हैं? नो हेडफोन, नो माइक, नथिंग। अभिलाष जी को तो फोन लगा के पूछना पड़ेगा क्यों नहीं आ रहे। आप में से किसी की बात हुई उनसे? मैं नहीं जानती उनको पर्सनली, कक्षा में ही हूँ। हाँ तो जो भी कक्षा में सब मित्र हैं, जानना क्या होता है? नहीं और, मतलब बात नहीं हुई। और कैसे जानेंगे हम? रुको अभी उनको देखते हैं यहाँ पे। लेकिन अभिलाष जी, अच्छा इसमें है। इनका कोई एग्जाम चालू हो गया, क्या पता। वहाँ महोदय जी मिश्रा महोदय। आपका वो जो बोल रहे थे ना, वो ग्राम अभी यूनेस्को डिक्लेयर हो गया, हेरिटेज हाँ साइट हाँ, यूनेस्को। वो रामप्पा टेम्पल के अगले 1-2 दिन में ही हुआ था, देखा मैंने वो। हाँ हाँ, अगर प्राउड आपने सोचे गवर्नमेंट ने बना दिया। जरूरी था, क्योंकि वही तो एक हाँ साइड बची हुई है, तो उसको रिकॉग्निशन, और बहुत कम लोग जानते हैं ना कि एक हिस्सा है सिंधु हाँ, घाटी सभ्यता का यहाँ पर भी, तो उसको वो रिकॉग्निशन मिलना ही चाहिए था। बहुत अच्छा हो गया। मेरे को लग रहा था, हमने डिस्कशन किए थे संडे को कि हाँ वेडनेसडे डिक्लेयर हो गया। हाँ, ट्यूसडे या वेडनेसडे की बात है। मोहा मैंने जी, भेजा भी था आचार्य महोदय को, स्मरण होगा। हाँ तभी ढूंढ तो लिया। हमको भेजते नहीं। नहीं, मैंने डीएम किया था उनको डायरेक्टली, क्योंकि वार्तालाप हुआ था इसलिए। तो आप भारत माता ग्रुप में आप हैं क्या मिश्रा जी? आपको जोड़ा? नहीं, मैं नहीं हूँ ना, आपने बोले जानने के लिए, नहीं जुड़े नहीं मुझे। अच्छा अभी अच्छा ठीक है, तो आज कक्षा के बाद मैं आपको जोड़ दूंगा। हाँ तो वैसे में ऐसी चीजें आपको वहां से भी पता चल जाएंगी, क्योंकि भारत माता की जय, वहाँ पे ऐसी जो भी चीजें होती हैं भारत के लिए जो अच्छा है वो सब उसमें आ जाता है।
मेरा जो ओरिजिनल गांव है, हम्म, अभी 1 महीना पहले वहां पर एक मंदिर ये हुआ, मतलब आइडेंटिफाई हुआ। इट इज 600 एडी का मंदिर है। इंटाक उसको ये किया, अच्छा। आइडेंटिफाई किया। हम्म। अभी 1-2 लेटर भी लिखा है धर्मेंद्र प्रधान अभी टू द कल्चर एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। होगा तो उसका फोटो आपको भेजता हूँ। हाँ, तो ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा का पुरी डिस्ट्रिक्ट में एक रत्नचिरा करके एक नदी है, उसी का थोड़ी मतलब रत्नचिरा, बैंक ऑफ द रत्नचिरा में एक टेम्पल है। 600 एडी का स्वप्नेश्वर मंदिर, मतलब शंकर भगवान का मंदिर, बहुत अनसेप्ड के पड़ा है। उत्तमम। ठीक है, तो अब हमने गत सप्ताहे आत्मनेपदी धातु रूपाणि पश्यामः स्म। याचते, स्पर्धते, याचते, स्पर्धते, श्लाघते, श्लाघते स्मरसि वा? पूज्यन्ते, स्वागते, अनुस्मरन्ते, अनुसरन्ति, वो तो नॉर्मल, मतलब वो तो परस्मैपदी था। और कर्म, क्रिया और कर्ता, ये तीनों का संज्ञान किए। हाँ। छात्राः शिक्षकं श्लाघन्ते वा? वयं श्लाघामहे। पूजयन्ते, सदैव श्लाघन्ते एवं पूजयन्ते। अब ऐसा आवश्यक नहीं है कि एक वाक्य में यदि हम परस्मैपदी उपयोग कर रहे हैं तो आत्मनेपदी भी साथ में उपयोग कर सकते हैं यदि आवश्यकता पड़ती है। तो एक ही तरह का करें ऐसा आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको श्लाघन्ते, पूजयन्ते, अनुसरन्ति च, तो वो परस्मैपदी है और बाकी दोनों शुरू के जो है वो आत्मनेपदी है। ठीक है, तो आज हम और उसके उदाहरण देखेंगे। तो ये नया पृष्ठ लेते हैं। तो हमको याचते हमने किया था क्या? हाँ, भिक्षुकः भिक्षाम याचते। और यहाँ ऊपर सहे भी है, सहते, सहे, सहामहे। नवीन महोदयः कुत्र अस्ति? महामहोदय, भवती जानसि वा? न जानामि। नवीन न महोदय जानामि। सन्देशः प्रेषितवान्। मम सन्देशः स्वीकरोमि, तो तर्हि उत्तर न ददामि, उत्तरः न। नवीन महोदयः संदेशः प्रेषितवान्, तो अच्छा, उन्होंने नवीन भी महोदय। भेजा था मुझे कि मैं अच्छा। इति अहम हैदराबाद नगरे अस्मि, एवं दूरवाणी करोमि इति संदेशः वर्तते। परन्तु तत्पश्चात दूरवाणी न आगच्छति, तो प्रतीक्षा करोमि। महामहोदय, द्वौ सप्ताह भवत्या हाँ मिश्र महोदय। भवत्या भवत्या सर्टिफिकेट कोर्स में
कुर्से प्रमाणपत्र प्रविष्टि पाठ्यक्रमे करोति, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमे प्रवेश करोति वा न मिश्रा महोदय, करोति वा न न न मिश्रा महोदय। न। उत्तमम्। उत्तमम की किमर्थम? क्यों उत्तमम्। नहीं, मैं अभी मैं उसके बारे में देख लूंगी थोड़ा, क्योंकि 10 अगस्त है ना, तो अभी थोड़ा नहीं, व्यस्त लास्ट डेट टुमारो इज द लास्ट डेट। अच्छा 10 अगस्त कौन सा वाला? वो तो पतंजलि का योग शिविर है। अच्छा, वो ये वाला देखा prospectus- आपने? हाँ देखा ना, वो भी देखा। तो करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं आजकल, अच्छी अच्छी, बस पसंद करो और उसमें लग जाओ, तो कम से कम आधा 1 महीना 2 महीना उसमें अच्छे खासे ज्ञान भी बढ़ेगा। और ये 6 महीने का कोर्स जो है 3000 का है। अस्मान प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम इच्छुक प्रकट करोमि। कुत्र? दैट जो क्या है, तिरुपति 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 यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय। हाँ, विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय। पाठ्यक्रम, हम्म विद्यालय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम क्रम में प्रविष्टि करोमि। उत्तमम् उत्तमम्। सो वयं सर्वे अपि पाठयामः तत्र कक्षा कुर्मः, तत्पश्चात् अत्र कक्षायां पाठयामः। आलोचना पाठयामः। चर्चा कुर्मः, पाठयामः। चर्चा असल में नहीं बोलना है, वार्तालापः कुर्मः। वार्तालाप कुर्मः। चर्चा उर्दू शब्द है? चर्चा मेरे ख्याल से हिंदी शब्द है, पर उर्दू शब्द उर्दू हो सकता है। थोड़ा सा ये शब्द ऐसे लगता नहीं है कि ये उर्दू शब्द है, पता नहीं क्यों। प्रमाण पत्र एक प्रमाण पत्र एक उपयोगी भव या होगा मतलब इसमें प्रमाण पत्र मिलेगा, तो इसको हम संस्कृत में बोलेंगे। अत्र प्रमाण पत्र मिलती मिलती है, मिलती, मिलता है। मिलेगा बोलना है तो आप मिलिष्यति बोल सकते हैं। मिलिष्यति है। उपयोगी प्रमाण पत्र उपयोगी मिलती। उत्तमम। तो अब हम आगे के कुछ आत्मनेपदी धातुएं और देखेंगे। स्पर्धते तक हमने 4-5 देख लिए हैं, आज हम थोड़े और देखेंगे। इसके आगे क्या है, 1 मिनट रुको। हाँ, इसमें मजा आने वाला है। ठीक है, तो पहले वो कर लेते हैं, 2 पृष्ठ वैसे वाले करते हैं, थोड़े मस्ती वाले, उसके बाद आत्मनेपदी और देखेंगे बीच में, तो आपको थोड़ा परिवर्तन भी लगेगा। तो इसको मैं आगे ले जाता हूँ। दुर्जनं परिहर्तव्य विद्यालयं कृतोऽपि सन् मणिना भूषिना सर्प किमोषो न भयंकर। कुत्र पठति? नहीं, मैंने ऐसे ही याद था, बताया सर, वो पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आपने मेरे को हमेशा बताते कि अस्तु अस्तु। थोड़ा बहुत हम। हाँ, पुनः वदतु। दुर्जनो
और थोड़ी याद आएगा इसको, क्या है बोलते हैं, दुर्जनं दुर्जनं परिहर्तव्य विद्यालयं कृतोपीशन मणिना भूषिना सर्प किमसु न भयंकर। ये दो अलग अलग लाइन मैंने बोला, एक ही श्लोक नहीं है। मणिना भूषिना सर्प किमसु न भयंकर। दुर्जनों परिहर्तव्य मतलब दुर्जन को त्याग कर देना चाहिए और उसके बाद ही विद्या ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा कुछ आपने अर्थ भी पढ़ा है या अर्थ आप बताएंगे? नहीं, एक्चुअली मुझे इतना आता नहीं। मुझे दुर्जनं परिहर्तव्य, परिहर्तव्य मतलब परित्याग करना, विद्यालयं कृतोपीशन मतलब विद्यालय को जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि सर्प के ऊपर मणि भी हो यदि मणि, फिर भी वो भयंकर तो है ही, वो तो भयंकर है। हाँ, उसके दुर्जन साथ उसके यदि साथ रहेंगे। मणिना भूषिना सर्प जैसा दुर्जन भी वैसा ही है। उत्तमम। तो लोगों की मणि जो है धीरे धीरे सामने आती है, हर किसी की मणि तुरंत नहीं पता चलती। इसीलिए लोगों के साथ थोड़ा समय अलग अलग तरह से व्यतीत करना चाहिए ताकि पता चले। अहम पूरा किरातेषु किराते ही सह वर्धित जन्ममात्र द्विजत्व में शुद्राचार रतः सदा। ये चाणक्य बोले थे या कोई कौन बोले थे? अब आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वही बोले होंगे, आप कहाँ से पढ़ रहे नहीं, हैं? मैं पढ़ा नहीं, मेरे को याद था बोला। अच्छा, ये वाला तो if फिर से बोलिए। you want I can comment video। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रमाण नहीं चाहिए, पर आप फिर से बोल हाँ, दीजिए, तो थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे तो हमको शायद समझेगा, और नहीं तो हम अहम उसको बाद पूरा में ले लेंगे। हाँ, अहम पूरा किरातेषु किरात न अहम पूरा किरातेषु किरातः सह वर्धित जन्ममात्र द्विजत्व में शुद्राचार रतः सदा। इसका यानी तो इसका अर्थ ये है कि मैं पुरा का काल में किरात मतलब जो ट्राइब लोग हैं उनके साथ में बढ़ता था और हाँ, शूद्र जैसा मेरा व्यवहार था। हम्म यद्यपि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में है, फिर भी मैं शुद्राचार रत सदा मतलब सदा सर्वदा शूद्र जैसा मैं व्यवहार करता था। हम्म। अच्छा, ऐसा कुछ मेरे को याद आया था तो बता दिया। अच्छा अच्छा, अस्तु। हाँ, वैसे चाणक्य ने वर्ण व्यवस्था के ऊपर काफी अच्छे अच्छे भाष्य बताए हैं, तो उसमें से ही शायद ये एक है, इसमें ऐसा लग इसमें रहा है। इसमें वर्ण इसमें हाँ, ये द्विज जो है ना सर, तो हमने वर्ण निर्देशन नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण का क्रिया किया उसके हिसाब से हम पकड़ेंगे। हाँ, वर्ण व्यवस्था वही ब्राह्मण, होती है, आपके कर्म के हाँ, ब्राह्मण का अनुसार। मतलब नहीं कि हाँ कर्म के अनुसार। ब्राह्मण ये नहीं है कि जन्म हो गया तो हो गया। हाँ, वर्ण वैषम्यता ब्राह्मण नहीं है इतने वो, सारे तो उदाहरण हैं। कर्म वैषम्यता। जैसे रावण भी ब्राह्मण था, पर रावण उसके कर्म राक्षसी थे, तो वो ब्राह्मण नहीं सर, कहला सकता। आज एक अलौकिक मैंने पढ़ा। हम्म रावण को मंदोदरी जब पूछता है तो आप तो इतना ज्ञानी है, तो फिर ये सब चीज क्यों करते हो ना? उनको वो बताती है, अगर आप समझो कि मेरा नाम क्या है, ना रावण, ना आपका नाम क्या है, ना मंदोदरी, तो मेरा पहला अक्षर क्या है, ना रा, आपका पहला अक्षर क्या है, ना म, तो दोनों मिलकर क्या हुआ, ना राम। फिर वो बहुत सारी उसमें बताया। मैंने आज सुबह सुबह पढ़ रहा था, मुझे बहुत चकित। देखिए, वो उनको जब वाइफ पूछता है, मंदोदरी जब पूछते हैं तो वो बताता है कि आप मतलब आप सोचते हो मेरे को ये सब चीज पता नहीं, मैं जितना जानता हूँ राम के बारे में आप उनसे कुछ भी नहीं जानते हो, फिर भी मैं ये क्यों कर रहा हूँ आप पूछोगे, क्योंकि मैं राक्षस से तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं एक आया हूँ राम का द्वारपाल, भगवान विष्णु का द्वारपाल आया हूँ, मैं निकल के चला जाऊंगा। लेकिन ये जो पूर्ण श्रीलंका के अंदर ये जो हमारा ये जो स्वर्ण लंका के अंदर जितना राक्षस है उनको मुक्त कौन करेगा, आप करोगे? तो वो सब बहुत सारी जस्टिफिकेशन देके बहुत बहुत ये बोले। फिर सीता माई को क्यों अशोक वन में रखा है? अशोक पेड़ है, लड़की लोगों का कुछ बंध्या निकालने के लिए था, तो प्रभाव सीता मैया का वो था, तो इसलिए उसको वो करने के लिए वो अशोक वाटिका का वो उस वृक्ष से नीचे रखी। तो ये बहुत सारे सुबह में पढ़ रहा था।
छोड़िए, अभी कहाँ पे पढ़ आउट रहे ऑफ थे? कंटेक्स्ट हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण? ना रामायण में नहीं पढ़ रहा था, मैंने ऐसे ही आर्टिकल दिख रहा था, तो जो ये है कौन सा जो एनालिसिस होता है ना, तत्व तत्व ये में, तो उसी को मैं कुछ एक पढ़ रहा था। अच्छा ठीक है, चलिए तो उस पे हम चर्चा आगे बाद में करेंगे, करेंगे अभी। बाद में करेंगे। अभी हमने पहले महोदय भी ये देखा तकलीफ है। में आएंगे, बोले कि क्या बातचीत कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं गुड लिसनर, डोंट वरी। क्षमस्वम। एते छात्राः, सौते न सर ये। हाँ तो एते जो है इसका क्या अर्थ है? एते बालकाः या एते छात्राः, इसका क्या अर्थ हुआ? ये मतलब ये लोग। ये, हाँ तो जो हमारे बिल्कुल पास में है, हाँ, अपने एक हाथ की दूरी के अंदर है, वो होता है ये, और जो थोड़े दूर हैं तो वो वे हैं। ते युवकाः, तो ये दूर हैं। हम यहाँ पे एक ऐसा बना के देखते हैं, शायद समझ में आएगा उससे। हाँ तो ये दूर है, और ये पास है। एते एताः एतानि, तो और ये तीनों लिंगों के अलग अलग लिखे हुए हैं, और सब बहुवचन है। सब बहुवचन है, ये पुल्लिंग है, एते बालकाः, फिर एताः महिलाः, या एताः लताः, और अंत में नपुंसकलिंग एतानि पुस्तकानि या एतानि फलानि। एते छात्राः, ते बाल युवकाः काः, एता बालिकाः, ता महिलाः, एतानि एतानि पुस्तकानि, पुस्तकानि, तानि उपनेत्राणि। उपनेत्र किमस्ति? चश्मा। हम्म, मैंने एक्चुअली नेत्राणी से तो पत्थर पकड़ लिया था, उप मैं सोच रहा था कुछ आधा होगा क्या। उप मतलब जो होता है ना, सहयोगी के ऊपर होता है। नेत्रों का सहयोगी। हम्म। तानि उपनेत्राणि, दो से ज्यादा हैं तो उपनेत्राणि। ताः बालिकाः, समीपे एते एता एतानि, दूरे ते ता तानि ताः, ते ताः तानि, एते एताः एतानि। दूरे, अच्छा इधर नीचे लिखा ही तो है, समीपे दूरे। समीपे दूरे, उत्तमम्। महामहोदय शृण्वन्ते शृण्यन्ते। इदानीं वाक्यं वदतु। सो एते उपयोग
कुरु वाक्यं वदतु मिश्रा महोदय। एते बालकाः गच्छन्ति गच्छन्ति इति। एते बालकाः गच्छन्ति। उत्तमं। महामहोदय एताः महिलाः शृण्वन्ति। एताः महिलाः सत्संगः शृण्वन्ति। अरे फैंटास्टिक, मोहम्मद एकदम फाइन बोल रही है। नहीं मिश्रा जी, कोशिश करती हूँ बस, प्रयत्न। सत्संग भी आपने बता दिया। हिंदी का भी शब्द है इसलिए आ गया। अच्छा, तो सत्संग महिलाएं सुन रही हैं, तो पुरुषाः कुत्र सन्ति? ते सत्संगः कुर्वन्ति एवं महिलाः शृण्वन्ति। उत्तमं। मिश्रा महोदय एतानि उपयोग करोतु। एतानि पुस्तकानि अहं अर्पितानि। आप क्या करना, क्योंकि ये तो क्रिया है ना, क्रिया में आनी क्यों लगेगा? ना मैं इतना पुस्तक दे रहा हूँ। एतानि हाँ, पुस्तकानि अहं ददामि। ठीक। यदि अर्पित करना है तो भी अर्पितम करोमि, क्योंकि अर्पित में क्रिया, अर्पित खुद एक क्रिया नहीं क्रिया है। समझ लिया, गलत हो गया था। अर्पण है, अर्पणामि यदि आप बोलना चाहते हैं तो वो चलेगा। और एतानि पुस्तकानि अहं अर्पणं करोमि। उत्तमं। महामहोदय ते ते युवकाः स्पर्धन्ते। स्पर्धते एक वचन होगा ना, स्पर्धन्ते बहुवचन। मिश्रा महोदय ताः बालिकाः अपश्यन्ति। मतलब देख रहे थे। तो अपश्यन हो, आप देख रहे थे बोलेंगे तो अपश्यन नहीं, अभी लेकिन अपन ने अभी भूतकाल पढ़ा नहीं है, तो भूतकाल का उपयोग अभी पश्यामि, अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यत, अपश्यम, ना क्या है सर वो? देख रहे हैं बोल लीजिए ना, क्योंकि भूतकाल अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो उसका उपयोग करेंगे तो वो अलग से देखना पड़ेगा। आ जाएगा। अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, हाँ ये होगा। ता बालिका अपश्यन। अपश्यन कर सकते हैं, और पश्चितवान भी कर सकते हैं। पश्चितवान वाला जो उपयोग है वो बहुत ही आसान है, क्योंकि उसमें आपको लिंग, वचन और पुरुष तीनों की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो हर किसी के साथ चलता है। चिंता मस्त। तो वो बहुत उपयोगी है। यदि आपको भूतकाल, फिर भी मेरा तो सही, मेरा भी सही हुआ ना। हाँ अपश्यन। हाँ, चलिए महामहोदया तानि उपनेत्राणि। ये सोचा मैंने अभी, अगर विपणी का प्रयोग करना है तो किस प्रकार से आएगा, मुझे नहीं समझ में है। विपणन करोति। विपणी तो मार्केट है, मैं ये बोल रही हूँ तानी उपनेत्राणि, बट फिर उसकी जो, क्योंकि ये ई है ना, विपणी इज अ परस्मैपदी शब्द।
हाँ, तो तानी उपनेत्राणी में तो अभी तक तो कोई आत्मनेपदी परस्मैपदी आया ही नहीं। नहीं, विपणी, विपणी के लिए पूछ रही हूँ मैं। तो कि ये ना क्रिया क्रिया है ना, तो उसकी जगह आप ये उपयोग कर लीजिए विपणी, क्योंकि स्त्रीलिंग है, ठीक है। आप आपणः जो है वो भी उपयोग कर सकती हैं, क्योंकि स्त्रीलिंग की अभी विभक्तियां देखी नहीं ना। आप बोलना क्या चाहती कि वो चश्मे मार्केट है, बाजार में है। मार्केट है, वो चश्मे का मार्केट है। चश्मे का चश्मों मार्केट। की, हाँ, चश्मों का मार्केट है। अच्छा, तो फिर उपनेत, इसलिए मैं विपणी का प्रयोग करने की कोशिश कर रही थी। हाँ नहीं, तब तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि अभी वो स्त्रीलिंग उसकी विभक्ति, तो आपको उसकी षष्ठी, तो नदी जैसे नमो नमः आचार्य महोदय। आचार्य महोदय, हाँ, जबने का बृहत करोमि करोषि। आया आया। अच्छा, ये तो आप हमको दे सकते हैं, ये शब्द रूप धातु रूप हम इससे देख रहे हैं। अच्छा, अरे ये इतना ही म्यूट लिख पे दोगे कैसे ना, चला गया? हाँ तानी मैं, मम उपनेत्राणी। हाँ, तानी सर मम ये भी होगा ना, उपनेत्राणी, ये सरल वाक्य है, आसान है, पर मोहा मोहदिया को सरल पसंद नहीं आता है, पसंद नहीं। वो तो है। तो उनको प्रयास करती रहती हैं वो कि कितना कहाँ कहाँ से घुमा घुमा के वाक्य बनाए। नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया आचार्य महोदय। मैंने इसलिए कहा ये क्योंकि यहाँ पे है हैदराबाद में एक्चुअली कोठी, आपने सुना होगा एरिया, बैंक स्ट्रीट या कोठी, उस तरफ है मार्केट। तो इसके लिए मेरे, ये जैसे मुझे पता था कि आप मुझे पूछेंगे, तो मेरे दिमाग में अचानक वो याद आया कि वहाँ पे हाँ, है होलसेल मार्केट। तो अब उसके लिए समास का उपयोग किसी किसी जगह पे ज्यादा उपयोगी है, मतलब जो हम संधि करते हैं ना, तो आप, हम तब इस तरह से बोल सकते हैं कि तानी, और तानी भी नहीं आएगा, उसको एक मिनट में यहाँ पे इसको हटा ही दूं। पहले पहले हम जो मेन चीज है उसको लिख लेते हैं। तो उपनेत्र विपणी, एक ही साथ एक सिंगल शब्द बना दीजिए, तो उपनेत्र विपणी, तो ये चश्मों का मार्केट है, ठीक है, उपनेत्र विपणी। तो अब तानी नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि अब विपणी ही जो है ये एक वचन है, तो वो तानी नहीं बचा, और ये विपणी ही जो है स्त्रीलिंग है। तो अब आपको बोलना पड़ेगा सा उपनेत्र विपणी ही अस्ति, कि वो उपनेत्र का बाजार है। या आप बोलना चाहती हैं कि उपनेत्र विपणी ही हैदराबाद नगरे अथवा सिकंदराबाद नगरे MG रोड मार्गे अस्ति, तो वैसा बोल सकती हैं।
पर ये फिर तानी वाला उपयोग नहीं बचेगा। बहुत कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है? उपनेत्र विपणी ही क्या है? एक वचन। पानी क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि आवश्यकता नहीं है ना। चश्मों का मार्केट ये इतने से एक शब्द से वो पूरा का पूरा वो अपने आप हो रहा है, तो आपको चश्मों का अलग से बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। उपनेत्र विपणी ही का मतलब ही है चश्मे का मार्केट। तो उपनेत्राणी की अलग से आवश्यकता नहीं पानी पड़ी। मतलब तो वो होगा ना, वहां पर है, दूर है, उधर है, ऐसे नहीं है वो। हाँ, तो दूर क्या है? तानी क्या है पहले आप मुझे ये बताओ। चश्मे। पानी मतलब तो दूर, राइट? हाँ, ये दूर पर नहीं, दूर तानी क्या है? कौन है दूर? क्या है दूर? उपनेत्र का मार्केट। हाँ, तो उपनेत्र का मार्केट दूर कैसे हो? मार्केट क्या है? एक वचन। मार्केट तो एक है ना। हम्म। उपनेत्र ओके। जो है वो ज्यादा है, तो यदि आप सिर्फ उपनेत्राणी की बात कर रही हैं तब तो तानी उपयोग करेंगे, लेकिन आप जब मार्केट का उपयोग करेंगे, मार्केट तो एक है, तो आप किस चीज की बात कर रही हैं उसके अनुसार क्रिया बदलेगी ना। तो दुकान दुकान कर दीजिए। हाँ, तो मैं वही नहीं बोल रहा नहीं, था उस समय कि मुझे मुझे यही समझना है, जो आप अभी मार्केट के विषय में कह रहे हैं वही कहिए। हाँ, तो अब जब उपनेत्र विपणी ही हो गया तो ये तो एक वचन है। अब ये, क्योंकि विपणी ही तो एक है ना, ये बाजार है बस। हाँ बाजार तो एक है। हाँ। हम्म। तो अब क्योंकि बाजार एक है इसलिए सा लगेगा, क्योंकि वो स्त्रीलिंग शब्द है विपणी ही, फीलिंग शब्द है इसलिए। ठीक है, आई गॉट इट। है ना। और यदि तानी उपनेत्राणी उपयोग करना था तो फिर तो आप ये अवश्य बोल सकती है कि उपनेत्र विपणी विपणी ही मध्ये तानी उपनेत्राणी संति, तो तब तानी उपनेत्राणी भी उपयोग हो जाता और आपका विपणी ही जो है वो भी उपयोग हो जाता कि उपनेत्र के बाजार में। दोबारा कहिए, दूसरा वाला वाक्य क्या कहा आपने? उपनेत्र विपणी ही मध्ये तानी उपनेत्राणी संति, तो मतलब उपनेत्र के बाजार में वो वाले चश्मे हैं। तो ये वैसे दुकान का सर क्या होगा, संस्कृत होगा क्या? दुकान दुकान तो सब का आपण, अर्थ क्या होगा? नहीं, आपण। हाँ? आपण तो वो हो जाएगा ना, तानी आपण, उपनेत्राणी आपण। हैदराबाद का घर से दूर है और बाजार है, तो बाजार को हम दुकान बता देंगे क्योंकि यहाँ बहुवचन है। हाँ, तो तो जिस वो ठीक है, मैं बस क्योंकि विपणी बाजार के लिए शब्द है इसलिए मैं वो प्रयोग करने की कोशिश कर रही थी, और कुछ नहीं। जी जी जी। नहीं, पर अच्छा किया, उससे ये हमको कई सारी चीजें क्लियर भी हुई ना कि हम निष्कर्ष निकला। किस चीज को रेफर कर रहे हैं उसके अनुसार आपकी क्रिया बनती है, और उसी के अनुसार हमारा कर्ता कर सब कुछ मैच करना चाहिए। तो जैसे अब पानी उपनेत्राणी, तो क्योंकि ये भी बहुवचन है इसलिए ये भी बहुवचन है, राइट। लेकिन उपनेत्र विपणी ही जो है, जैसे ही हमने बाजार से कंबाइन किया उसको, तो वो अब एक वचन हो गया, जी तो अब इसलिए उसके साथ सा लगेगा, अब तानी गायब हो जाएगा, जी। है ना। पर वो लंबा वाला वाक्य भी यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं तो वो ध्यान में रहेगा। उपनेत्र विपणी ही मध्ये तानि उपनेत्राणि संति। तो अब वो हो गया जो आप बोलना चाहती थी कि उपनेत्र के बाजार में वो चश्मे हैं। पता नहीं, मतलब आप यही बोलना चाहती थी कि नहीं, पर
मैं इतना clear कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो गया होपफुली। हाँ 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 बिल्कुल। ठीक है, उत्तमम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, चित्रम दृष्टवा वाक्यम वदन्तु। तो अब मैं जहाँ पे ये भी हो सकता है। तब उपनेत्राणि मम ददातु। चोर जैसे बोलता है ना कि अपने सारे पैसे मुझे दे दो, तो अपने सारे चश्मे मुझे दे दो। मुझे दे दो, इसलिए मैंने बोला तब तब उपनेत्राणि मम ददातु। हाँ, ददातु तो निवेदन हो गया, तो अच्छा है। मतलब ये पुराने सतयुग का चोर है, तो जो निवेदन करके बोलता था कि अपने सारे चश्मे मुझे दे दीजिए कृपया। दुकानदार तो भी बोल सकता है, सारी चश्मा दीजिए मैं बना के दूं। हाँ, वो भी हो सकता है। हाँ मोहम्मद, आप कुछ बोली? नहीं नहीं, मैं अच्छा, सिर्फ आप आनंद मुस्कुरा रही। वाक्य। हाँ हाँ। तब उपनेत्राणि मम ददातु। उत्तमम मिश्रा महोदय। मिश्रा महोदय के बढ़िया बढ़िया वाक्य निकलते हैं उनके भी। अभी अभिलाष महोदय की कमी है, उनके भी अच्छे अच्छे बनते हैं। जी जी वो तो वह महामहोदय को पूरा एकदम एक एक पूछेगा, महोदय आप बोलिए ये क्या है करके वो कुछ पूछेंगे। कठिन कठिन सब निकाल के जहां पर होगा तो अच्छा बोलते थे, विटी। तो आप एक आध बार कल कभी एक बार उनको मैसेज या कॉल लगा के देखिएगा मिश्रा जी। जी जी जी। चलिए, तो अब मैं जहाँ पे इशारा करूंगा उसको आपको बोलना है, ठीक है? और हम यहाँ पे खड़े हैं, वयम अत्र स्मः। तिष्ठति, वयम तिष्ठन्ते। ठीक है, तो ये अत्र है, वो तत्र है। तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठामः, वयम तिष्ठामः, अत्र तिष्ठामः। हाँ, तो अब यहाँ से खड़े खड़े यदि आप देख रहे हैं तो मैं उदाहरण, चलिए पहले मैं पूछ लेता हूँ, हो सकता है आप पहले ही बता दें, फिर नहीं तो मैं उदाहरण दूंगा। तो मैं जिधर इशारा करूंगा, जिधर मैं संकेत करूंगा, आपको उसके बारे में बोलना है, ठीक है? तो पहला ये है मोहा जी के लिए। तिष्ठामः मतलब हम तिष्ठामः यहाँ पे मतलब हैं, खड़े खड़े हो। हैं। खड़े हैं। तिष्ठ मतलब खड़ा या रखा, दोनों भी चलता है, दोनों हो सकता है। अच्छा। तो यदि आपको बोलना है कि पुस्तकम तत्र तिष्ठति, या आपका लैपटॉप जो है तो संगणकम उत्पीठिकायाम तिष्ठति, या संगणकम मम पादे तिष्ठति। यदि पैर पे रखा है तो पादे तिष्ठति, नहीं तो कहीं और रखा है तो तिष्ठति जो है रखा या खड़ा, दोनों के लिए होगा। चलिए, तो इसकी इनकी बातें करते हैं। मैंने जहां बनाया है तीर का संकेत, एते गणपति। एते बहुत सारे गणपति। नहीं। एषः ईश्वर। गणपति या गणेश, जो भी बोलना है आपको, एक ही बात है। आप आगे पीछे भी बोल सकती हैं, मतलब एषः गणपति ही, सह शिवस्य पुत्रः, और भी कुछ, मतलब जो मन में आए बोल सकती हैं, ठीक है? स्वतंत्रता आपकी हाथ में। जी वहां में है। चलिए, तो अगला जो है मिश्रा महोदय।
तो कौन दिख नहीं रहा है सर मेरे को। वो है कौन? ओह ये है आप राहुल उसकी हमारा द्रविड़। चिंता मत कीजिए, नहीं राहुल। दिख रहा है तो बोल सकते हैं एषः कः न जानामि। बोल तो आप तो न, वाक्य ना, बनाना है ना। राहुल द्रविड़ समझ गया। हाँ, अत्र राहुल द्रविडस्य चित्रपटः अस्ति। चित्रम, चित्रपटः अलग से बोलना आवश्यक नहीं, चित्रपट, चित्रम उतना भी हाँ वो भी चलेगा। हो सकता है। या फिर हम सीधे ये भी सह बोल सकते हैं एषः या एषः राहुल द्रविड़ः अस्ति। उनका चित्र है भी बोल सकते हैं और वो खुद हैं वो भी बोल सकते हैं, दोनों चलेगा। एषः राहुल राहुलः द्रविड़ः। उत्तमम्। महोदय चलो, सर्प है, पेपर की सर्प सर्प। एते सर्पाणि क्रीडा। इथे देखो यहाँ पे अपन कहाँ पानी खड़े हैं? पानी। अच्छा अच्छा, वी आर हियर, ओके सॉरी। ये जो पिक्चर बना हुआ है, वी आर हियर राइट, ओके। ए ते सर्पाणि। सर्पाः, सर्पः जो है पुल्लिंग शब्द है, तो हम ते शब्दकोश आपका आपके पास वाला शब्दकोश है? जी आप शब्दकोश उपयोग करती हैं वो संस्कृत भारती वाला? हाँ हाँ। हाँ, तो बस उसमें यदि आप सर्प को देखना चाहती हैं तो एक बार देख लीजिए। यह सर्प में मुझे लगता है क्लिवलिंग होगा। सर्पः सर्पो सर्पाः सर्पम सर्पो सर्पान् सर्पेण सर्पाभ्याम सर्पभिः। सर्पाणि हम बताते ना, सर्पाणि अपश्यम। सर्पाणी तो शब्द ही नहीं होता ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं सर्पाह विष्णु? होता है। तो सर्प जो है पुल्लिंग शब्द है, तो उसमें सर्पाणी तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर्पाणी नपुंसक मतलब फलम फले फलानी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी जो है वो नपुंसक लिंग के लिए होता है, पर सर्प जो है पुल्लिंग शब्द है, हाँ तो सर्पाह। तो कहीं आपने सर्पाणी सर्पाः कहाँ हुआ। सुना है? कहीं लिखा मैंने है ऐसा क्या सुना आपके ही इसमें? समझ लगा। नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप यदि बोलना चाहते हैं कि सर्पाह अपश्यम, तो सर्पाह बोलना ज्यादा उपयोग उचित होगा। ठीक है, तो ये मोहज शब्दकोश में नहीं आ रहा है। कौन से वाले में देख रहे हैं आप? मेरे छोटे बुक जो है ना सर, जो हिंदी संस्कृत आंग्ल शब्दकोश। संस्कृत की हिंदी संस्कृत? हिंदी संस्कृत। हिंदी संस्कृत, ओके, तो देखते हैं हिंदी संस्कृत। संपर्क है वो है, उसका आगे नहीं जा रहा है। चित्र देखते हैं इधर, सर्प है क्या है चित्र में? हाँ नहीं, वो मैं बताता हूँ कहाँ पे मिलेगा। एक मिनट यार, और जो सपेरा होता है ना उसके लिए इतना कठिन शब्द है, जो सर्प से सर्पः। कुछ भी सर्पः जुड़ा हुआ नहीं है। चित्र में लिखा है सर्पः। हाँ, सर्पः। फणी भी होता है, तो फणी जो है इकारांत शब्द है। तो इकारांत होगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये पुल्लिंग होगा, वो स्त्रीलिंग होगा। हाँ, तो दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन यदि आप सर्पः उपयोग कर रहे हैं तो पुल्लिंग की तरह होगा। फणी जो उपयोग करेंगे, बट इसमें फणी हिंदी में क्यों नहीं आ रहा है? किसमें?
हिंदी, ये जो हिंदी शब्दकोश है, हिंदी संस्कृत शब्दकोश, उसमें सर्प दिख नहीं रहा है, क्या होगा मैं देख नहीं पा रहा ऐसा कुछ। ये सीधा चला गया सपेरा के बाद संपूर्ण, सपेरा, सपेरा के लिए संपादन, इतना संपर्क। कठिन शब्द, बाप रे। अहितुंडिकः, हाँ तो अहि जो है, अहि भी सांप को बोलते हैं, अही इसलिए है नाग साप है, अहितुंडिकः। मतलब नाग, नाग को अही बोलते हैं, अहिराज। तो आपको सर्प नहीं मिलेगा, सांप मिलेगा। हिंदी संस्कृत शब्दकोश में 112 पेज पे है सांप। तो सर्पः पुल्लिंग और सर्पिणी स्त्रीलिंग दोनों है वहां पे। मिल गया? 112 में सांप, सर्पः पुल्लिंग, सर्पिणी ही स्त्रीलिंग। तो ये सर्पः, सर्पौ, सर्पा ऐसा होगा। हाँ, ये पुल्लिंग रामः या बालकः की तरह चलेंगे। चलेगा, ठीक है। एतः सर्पः। पर आपने सपेरा का शब्द देखा, कितना कठिन शब्द देखा है। ना, और इसका कठिन इसलिए अहिकंडकम क्योंकि ऐसा उसका कुछ। सीधा सीधा मतलब संबंध जैसा बहुत आसानी से नहीं दिखता, पर ठीक है, उसमें थोड़ा सा संबंध है। अहितुंडिकः, अहि जो है वो तो सर्प होता है, और अहितुंडिकः तो सर्प को, तुंडिका का मतलब सर्प को कंट्रोल, पालने वाला, नियंत्रण करने वाला, ऐसा कुछ होता होगा तुंडिकः। टुंडी तो बोलते हैं जो और जिसको पालने बांधे वाला थे भी ना, हो मुंह को सकता जो है। बांध। पालने वाला लगा नहीं मुझे, पता नहीं क्यों, आई हैव नो रीजन नहीं, फॉर दैट, मुझे ऐसे लगा तुम कि शायद। नहीं, तुंडी का, तुंडी, तुंडी जो होता है ना सर, वो होता है हम्म। क्या, जो मुंह में जो बांधते हैं उसको तुंडी बोलते हैं। क्या बांध, किसको मतलब जैसे बांधते हैं? जैसे हमने अभी एक देते हैं ना, जो मास्क लगाते हैं, मास्क को तुंडी बोलते हैं। बांधना। कौन सी बात है? मास्क जो बोलते हैं ना, मुंह में जो मास्क लगाते हैं। टेक्निकल शब्द आप कह रहे हो, टुंडी? हाँ, वही मास्क का मीनिंग तुंडी है। अच्छा, तो ठीक है, मतलब सर्प को बांधने वाला, ऐसा कुछ शायद अर्थ है इसका, मतलब है। या सर्प को वशीभूत करने जैसा होगा, तुंडी वशीभूत भी हो सकता है। फसाना, मतलब उसको बांधना, फसाना, उस बांधने वाला, हिसाब से। हाँ हाँ। अहितुंडिकः, उत्तमम। तो वैसे ही फिर मदारी को वानर तुंडिकः भी होगा फिर, है कि नहीं? मदारी तो मदारी होगा ना सर, ना मदारी मदारी होगा। अरे तो संस्कृत में मदारी कहाँ होता है? और क्या होगा तो बताइए सर, मदारी देखे क्या वो किताब में? ढूंढना पड़ेगा, एक बार देखते हैं। वानर तुंडिकः मिलता है क्या, मतलब वानर तुंडिकः की तरह का कुछ मिलता है क्या? प फ ब भ म। इंद्रजालिकः। अच्छा, तो मदारी के लिए जो शब्द है वही, वो तो जादूगर के लिए भी वही शब्द होता है। तो कितना पृष्ठ में है सर? 68, 66? 87, 87। तब जैसे अहि तुंडिका है, उसमें अलग से बताया है कि अहि को जो संभालता है, पर इंद्रजालिका से तो कुछ भी नहीं पता चलता। इंद्रजालिका मतलब तो जादूगर होता है, तो अब वो मदारी पर जादूगर सर बन गया देखिए है। देखिए देखिए, मदारी को सर कर दिया। तो ओके। शायद ऐसे होगा उसका कि जो खेल दिखा रहा है, हम्म। जादू भी खेल है और बंदर का भी खेल है,
शायद उस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, तो हम मान लेते हैं कि उसको वानर तुंडिका भी हम बोल सकते हैं। हाँ, तो शब्द बनाते ही है ना, बनाते ही पक्ष हैं हम तो। हाँ, तो अहितुंडिकः जो है सपेरा। उत्तमम। चलिए मिश्रा जी, इसको जी बताइए। कहाँ पर आपका है? तो सरल है, ऊपर ए। ऊपर है। अश्वः ते अश्वः अश्वः ते हाँ, अश्वः धावते हैं धावते। ये क्या करेंगे, तैयारी हो रहे हैं। धावते आस्पर्धन्ते। हाँ, स्पर्धन्ते बोल सकते हैं। ते अश्वाः स्पर्धन्ते। अभी तो असल में तिष्ठन्ति, अश्वाः तिष्ठन्ति, खड़े हुए हैं, भाग नहीं रहे, पर फिर भी ठीक है, भागने का प्लान बना सर रहे मैंने होंगे। बोला ना, हाँ धावते। हाँ, धावन्ति। उत्तमम। चलिए महोदय। महोदय खाना बनाने गए नहीं नहीं है नहीं ना? नहीं। ठीक है, बताइए। अम, एषः एषा आप एषा बिना ए लगा के भी पहले ट्राई कर सकती हैं, कि जैसे बोलते हैं सहतौते, तो अब उसी में ए लगा लीजिए। एषः एतौ एते। नहीं समझी, क्या बोला आपने? यदि बहुत छात्र है ना इतने। आपको समझ ध्यान में लाना है, याद करना है कि इसके लिए क्या होगा, तो नहीं, एषा है। एषः जो है एक वचन है। हाँ, तो आप क्या बोल रही हैं, बोल लीजिए पहले। हो सकता है इस किसी भी वाक्य को एक वचन में भी बोल सकते हैं। ये तो मतलब तीन है, तो देर आर मोर देन टू, सो इट इज तो इसलिए एते तो मैं बोल रहा छात्रः था कि सहतौते, पश्यन्ति। यदि हमको सहतौते ध्यान में है, जो कि पुल्लिंग, नॉर्मल पुल्लिंग के लिए होता है सहतौते, तो उसी ते में। छात्रः। हाँ, लेकिन वो ते जो है वो दूर के लिए, सहतौते जो है यहाँ दूर के लिए उपयोग होता है ना। सह इत इतो इते ये होगा। तौ ते, ये दूर के लिए है, और पास के लिए क्या है फिर? ये एशः जैसे हमने लिखा गणपति के लिए, तो एशः एतौ एते, सभी उन्हीं सब में बस ए ही तो लगाना, और क्या है। यहाँ पर होगा एते छात्राः रुक जाइए मिश्रा जी, पश्यन्ति। आपको नहीं बोलना है, मोहा जी को ही बोलना है। मैं एक बोला, दूसरा सेंटेंस मौजी बोल लेंगे। हाँ नहीं, लेकिन उनका असाइनमेंट है, उनको ही सॉल्यूशन पे आने दीजिए। ठीक है, क्षमस्वम। हाँ, एतेः छात्रः छात्रः एते छात्राः छात्राः पश्यन्ति। पश्यन्ति। उत्तमम। चलिए मिश्रा महोदय, ये बताइए। कहाँ गया हूँ? ये आपको दिख रहा है? हाँ हाँ। सह महामानः मोहनदास करमचंद गांधी अस्ति।
हाँ तो अब लेकिन आप कहाँ पे हैं? मैं शाह बोला ना, इधर ही है। मैं थोड़ा दूर में बैठा हूँ ना, नहीं ऐसा मैंने होगा। यहाँ बोला ना वयम तिष्ठामः, तो हम यहाँ पे हैं। मतलब ऐसा ऐसा हम महामानवः मोहनदास करमचंद गांधी हाँ अस्ति। एषः मोहनदास करमचंद गांधी या फिर महात्मा गांधी अस्ति। उत्तमम। चलिए महोदय, वो तो दिख गया, हनुमान जी पे हो आप। नहीं पता चल रहा क्या? नहीं नहीं, पता चल गया, वो पता चल गया। आई एम जस्ट फॉर्मिंग द सेंटेंस। सरल वाला के कठिन वाला? सरल वाला। ते अंजनी सूतः ते ये नहीं होगा, कितने सारे नहीं हनुमान जी नहीं, हैं? शाह होगा। सह नहीं, रुक हाँ जाइए सह। मिश्रा जी, सब कुछ उन्हीं को करना है, आपको कुछ भी नहीं बोलना है। जब वो सॉल्व कर रही हैं तो हमको किसी और को कुछ बोलना ही नहीं है। जी। सह अंजनी नंदन आपके लंबे लंबे वाक्य ना इतने से पढ़ने पे आएंगे नहीं। ठीक है, सह अंजनी नंदन। नहीं सोच लीजिए और क्या चल रहा था आपके मन में। अंजनी नंदन या आंजनेय बोलना चाहती हैं वो भी चलेगा। आंजनेय, आंजनेय, सह आंजनेय। आंजनेय ठीक है। और आगे भी कुछ चल रहा था कि? नहीं। सह आंजनेय उत्तमम। और ये भी इसमें चल जाएगा कि सह आंजनेय तौ रामः सीता च। इधर भी छोटू से दिख रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। चलिए सह मिश्रा संकट मोचनः हाँ राम सीता संकट सह मोचनः संकट मोचन। राम सीता याः वह सेवकः। साथ में कैसा होगा, साथ साथ का संस्कृत? सह सह। आंजनेय सह संकट मोचन आंजनेय सह राम सीता च स्तः। प्रकटः। आइडिया तो बहुत है, बहुत सारी तरीके से हम बना सकते हैं, बट ठीक है एक दो तरीके कर लिए उतना बहुत है। चलिए तो आज की कक्षा समाप्तं करोमि। अद्य कक्षा पुनर्मिलामः। सर्वेषां नमो नमः। पुनर्मिलामः। सर्वेषां नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। वो भारतीय